हेलो, जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे थायराइड के लिए। तो पहले हम समझते हैं कि थायराइड होता क्या है और क्यों होता है, फिर उसके लिए हम योगासन करेंगे। ठीक है, तो थायराइड क्या होता है? हमारे गले में यहाँ पे एक ग्लैंड होती है, थायराइड ग्रंथि होती है जो हार्मोन्स निकालती है T3 और T4। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम को, पूरी बॉडी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, वजन का बढ़ना घटना, भूख का लगना नहीं लगना, बालों की क्वालिटी, इन सब चीज़ों को थायराइड देखता है। ठीक। और अब ये थायराइड होता क्यों है? आयोडीन की कमी से, जिंक, सेलेनियम, विटामिन डी की कमी से, और कुछ ऑटो इम्यून डिसीजेज होती है उनके कारण भी हो जाता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और तनाव है, इससे भी थायराइड हो जाता है। तो अब हम इसके लिए योगासन करेंगे। तो मैं आपको 5 ऐसे कॉमन योगासन बताऊंगी जो हाइपर वाले और हाइपो वाले दोनों कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम हाइपो के बताएंगे और फिर हाइपर के बताएंगे। तो पहले 5 कॉमन आसन हम करते हैं। सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे। तो उसके लिए आप अपनी कंफर्ट पोजीशन में बैठ जाइए। आप चाहे तो वज्रासन में, या फिर पद्मासन या सुखासन में, या फिर आप चेयर पे या बिस्तर पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो ओम का उच्चारण जो होता है वो हमारा यहाँ पे विशुद्धि चक्र होता है, 5वां चक्र जो पैक हो जाता है, जिसके कारण थायराइड होता है, उसको क्लीन करता है। तो चलिए हम इसका अभ्यास करते हैं। पहले गहरी सांस लेंगे। फिर से गहरी सांस लेंगे। ये हमको 10 बार करना है, और 10 बार नहीं तो 5 बार जरूर करना है। ध्यान रखें, अ की आवाज़ पेट से, अ की यहाँ से हार्ट से, और मैं की आवाज़ यहाँ से गर्दन से होती हुई निकले, गले से होती हुई निकले। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे कपालभाति। तो कपालभाति करने के लिए क्या करना, हमको इस तरह से बैठ जाएंगे, पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे, कंधे, गर्दन और पेट को भी रिलैक्स छोड़ देंगे, कहीं कोई तनाव नहीं होना। उसके बाद अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो हम पेट पे हाथ रख लेंगे और सांस को बाहर छोड़ना हमको, जैसे इस तरह से हम 10-10 के 3 सेट करेंगे। उसके बाद आता है हमारा उज्जयी प्राणायाम। तो उज्जयी थोड़ा सा कठिन होता है, पर धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, जैसे हम सांस लेंगे अंदर, तो हमारे गले से टकराती हुई सांस जाएगी, और जब सांस बाहर छोड़ेंगे तब भी गले से टकराती हुई आएगी। ठीक है, एक सांप की जैसी आवाज़ निकलेगी, हिस हिस वाली साउंड निकलती है इससे, जैसे इस तरह से। हमको इतनी जोर से आवाज़ नहीं निकालनी, मैं सिर्फ बताने के लिए थोड़ी सी आवाज़ निकाल रही हूँ, लेकिन हमको इतनी तेज आवाज़ नहीं निकालनी है, धीरे धीरे इसको करना है। ठीक, इसके बाद जो आता है हमारा मार्जरी आसन, टेबल टॉप आसन भी बोल सकते हो उसको। वो कमर दर्द के लिए भी अच्छा रहता है, जिन लोगों को कमर दर्द है वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से ये वाली पोजीशन बना लेंगे। ठीक है, हिप और घुटने एक लाइन में रहेंगे, और शोल्डर और ये पंजे हमारे एक लाइन में रहेंगे। ठीक, इस तरह से सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे तो हमको यहाँ पे कमर में एक कर्व बनाना है, और जैसे जैसे सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे तो इस तरह से बाहर निकालना हमको। चलिए करते हैं इसको। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे,
ये हमको कितनी बार करना है, 5 से 10 राउंड इसके कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा आसन आता है वो आता है शेर वाला आसन, सिंहासन। तो उसमें हमको शेर की तरह ही पोजीशन लेके बैठना है, इस तरह से बैठना है। और ये हम चेयर पे भी कर सकते हैं। हाथों को हमको इस तरह से रखना है, जो लोग ऐसे नहीं रख सकते वो ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से अपने हाथ रखे, आगे मुंह निकाला और जीभ बाहर निकाल के शेर की तरह धाड़ते हुए हमको ऊपर की तरफ देखना, अपनी छत को देखना है, जैसे फिर वापस से फिर से करेंगे एक बार, ये इसको भी हमको 10 बार करना है। हो सकता है ये करते टाइम थोड़ी बहुत गले में खांसी आ जाए, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी तो ये नहीं होगा हमसे। इसके बाद जो हमारा आसन आता है, ये 5 कॉमन आसन हो गए हैं जो हाइपर और हाइपर वाले दोनों कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे हाइपो के। तो हाइपो के लिए सबसे पहला आसन जो हमारा आता है सेतुबंध आसन आता है। तो सेतुबंध आसन हम कैसे करेंगे, इस तरह से लेट जाएंगे, ये देखिए, ये हमारे पैर जो है वो हिप डिस्टेंस पर रहेंगे और ये हमारी उंगली इस पे टच होनी चाहिए, बस ये पैर पे, ठीक है। अब हम सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे बॉडी को, हिप्स को ऊपर उठाएंगे, पहले दोनों हाथों के फिंगर इंटरलॉक कर लेंगे और ये सांस भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाया है, इस तरह से होल्ड रखेंगे, ऐसे 10 की काउंटिंग तक होल्ड रखेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आए। अब जो लोग सेतुबंध आसन नहीं कर सकते उनके लिए क्या है, इस तरह से ये हिप्स को ऊपर उठाया, वापस नीचे, फिर से ऊपर उठाया, वापस नीचे, 1 मोर राउंड, ये इस तरह से ऊपर उठाया, फिर धीरे धीरे नीचे। इस तरह से हम 10 राउंड इसके करेंगे, जो लोग सेतुबंध आसन नहीं कर सकते वो, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट आसन आता है हमारा, वो आता है सर्वांग आसन। तो सर्वांग आसन में हम क्या करेंगे, इस तरह से ये हो गया हमारा सर्वांग आसन, ठीक है। ये देखिए, ये जो लोग ये नहीं कर सकते वो करेंगे ऐसे आधा बेबी सर्वांग बोलते इसको, ये वाला, ठीक। इसके बाद हम करेंगे हलासन। हलासन के लिए पीछे जाएंगे, ये जिनको सर्वाइकल या फिर हाई ब्लड प्रेशर या फिर अस्थमा जिनको है वो ये तीनों आसन नहीं करेंगे, ठीक। अब जो लोग सर्वांग आसन, बेबी सर्वांग, हलासन नहीं कर सकते वो क्या करेंगे, एक दीवार के सहारे अपने हिप्स को रखेंगे और अपने दोनों पैरों को इस तरह से दीवार के पास रखेंगे, ये इस तरह से जितनी देर रोक सके ऐसे कंफर्टेबली पोजीशन में इस तरह से दीवार के सहारे पैर रखना है बस, और अपने आप को रोकेंगे जितनी देर रोक सकते हैं, ठीक। इसके बाद धीरे धीरे राइट साइड करवट लेंगे, हाथ का सहारा देते हुए उठेंगे। ये हो गए हमारे हाइपो के लिए। अब इसके बाद आते हैं हमारे हाइपर के पेशेंट, जिनको हाइपर थायराइड है वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कैमल पोज, उष्ट्रासन जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, ये वाली पोजीशन लेना है, ठीक। अपने जो टॉज है उसको आप टकिंग भी कर सकते हो, इस तरह से रिलैक्स भी रख सकते हो, ये रिलैक्स रख लिया, ठीक। तो उसके बाद एक हाथ ऐसे ले गए, दूसरा हाथ में ऐसे लेके गए, ये फिर इस तरह से पुश करना, ठीक। ये हो गया कैमल पोज, पहला आसन हाइपर के लिए। अब जो लोग कैमल पोज नहीं कर सकते वो क्या करेंगे, सिर्फ इस तरह से हाथ लगाया और ये पुश किया, इस तरह से 2-3 राउंड करेंगे, 2 3, इस तरह से आप इसके 5-7 राउंड
कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आसन आता है हमारा हाइपर के लिए, वो कौन सा आसन है? भुजंग आसन। अब भुजंग आसन हम कैसे करेंगे? देखिए, ये चेस्ट के पास हाथ रखा और सांस भरते हुए ऊपर उठना है, दोनों पैर मिले हुए, सांस भरी, ये इतना भी कर सकते हैं हम, इतना भी कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा भुजंग आसन। अब जो बिगिनर्स है वो क्या करेंगे? अपने हाथ को, फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक कर लेंगे और ये मैट पे रखिए और ये इस तरह, सॉरी ये यहाँ पे आएगा, इस तरह से कर लेंगे। अब जो लोग ये तीनों ही नहीं कर सकते, भुजंग आसन के कोई से भी वेरिएशन नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे? सिर्फ इस तरह से ऐसे लेट जाएंगे, अपने हाथ यहाँ पे रखेंगे, इस तरह से लेट जाएंगे। ठीक, उसके बाद जो हमारा आसन आता है भुजंग आसन के बाद, वो आता है हमारा मत्स्य आसन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस तरह से पैर सीधे किए और ये जो हमारी कोहनी है उसको मैट पे इस तरह से दबाना है, ये दोनों साइड से ये दबाएं। उसके बाद गर्दन को ऐसे टिकाएं और ये हो गया, ये हमारा मत्स्य आसन हो गया, मछली आसन जिसको बोलते हैं। ठीक, थोड़ी देर होल्ड रखेंगे फिर रिलैक्स करेंगे, ये हो गया। इसके बाद जो लोग ये मछली आसन नहीं कर सकते हैं उनके लिए क्या है? बिगनर्स के लिए वो ऐसे लेट जाएंगे, अपनी कोहनी यहाँ पे रखी और धीरे से अपनी गर्दन को ऐसे टैपिंग करेंगे। ठीक, रिलैक्स रखेंगे थोड़ी देर के लिए। ये हमारे हाइपर के भी सारे आसन हो गए हैं। अब धीरे से राइट साइड करवट लेंगे, हाथ का सहारा देते हुए ऊपर उठेंगे। ये हमारे हाइपर के भी हो गए हैं। अब हमको क्या करना है? 5 कॉमन आसन जो मैंने बताए हैं वो करेंगे। उसके बाद जिसको हाइपो है वो अपने ऐड इसमें कर लेंगे और एक सीरीज बना लेंगे। इसी तरह हाइपर वाले भी 5 कॉमन और जिनके बताएं वो उसमें ऐड करके इस तरह से एक सीरीज बना के और आप 15-20 दिन करिए। एक दिन में तो कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद जो भी फीडबैक हो वो ज़रूर देना आप। धन्यवाद।